जाति आधारित सर्वे पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारे सर्वेक्षण में बिहार में साक्षरता दर 79.70% है। महिलाओं में साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। बिहार में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में 918 महिलाएं थीं। जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मंत्री विनय चौधरी ने विधानसभा में ही कहा कि बिहार में 34.1% परिवार गरीब हैं। 6000 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले परिवारों को गरीब श्रेणी में रखा गया है। उधर जाति आधारित सर्वेक्षण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई है या घट गई है, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई। हम शुरुआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वो भी जातिगत जनगणना करें। 2022-21 में 21-22 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए, बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने, हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए। हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं। आपके घर हम नहीं गए हुए हैं, तो क्या चिंता कर रहे हैं? छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 20-21 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा। और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे। तरह तरह की बातें होने लगी, फलना बात जो है जातिवादी है। आज देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को मजबूरन भी कितने साजिशों का अंबार लगाया गया, इसको रोकने के बावजूद भी जो है भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी करते वो मना करते हैं, और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। वो गरीबों को नहीं, सिर्फ अमीरों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं,
और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। ये उन्होंने ही कहा, नहीं कहा। सुने नहीं आप? नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। वहीं बिहार में आर्थिक सर्वे को लेकर इंडिया न्यूज ने भी एक सर्वे करवाया है। इस सर्वे में पूछा गया पहला सवाल क्या है, उसके नतीजे क्या हैं, आपको बताते हैं। तो पहला सवाल कि बिहार में आरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है, आरक्षण पर आपकी क्या राय है, ये हमने पूछा कि जाति आधारित क्या आरक्षण मिलना चाहिए। 6.59% लोगों ने कहा मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, ये कहने वाले 36.83% लोग हमें मिले। हर जाति धर्म के गरीबों को आरक्षण मिले, ये कहने वाले 53.29% लोग हमें मिले। और कह नहीं सकते या कोई राय जिनकी नहीं थी वो 3.29% लोग मिले। क्या, अब दूसरा सवाल, क्या अगली जातियों के गरीबों के लिए अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए? हाँ कहने वाले 72.54% लोग, ना कहने वाले 23.07% लोग और कह नहीं सकते 4.39% लोगों ने कहा कि उनकी कोई राय नहीं है। तीसरा सवाल, क्या जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से आरक्षण का मुद्दा उलझ गया है? हाँ कहने वाले 74.73% लोग हैं, नहीं कहने वाले 15.38% लोग और कह नहीं सकते ये कहने वाले 9.89% लोग हमें मिले। क्या नीतीश कुमार, ये चौथा सवाल, क्या नीतीश कुमार जातीय जनगणना वाले सियासी जाल में खुद ही घिर गए हैं? हाँ कहने वाले 77.48% लोग हैं, नहीं कहने वाले 11.53% और कोई राय जिनकी नहीं थी वो 10.99% लोग, जिनका कोई इसमें कहना नहीं था, कोई राय नहीं थी। जातीय जनगणना से बिहार में किस दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा, यह हमारा अगला सवाल था इस सर्वेक्षण का। जेडीयू को 8.79% ऐसे लोग मिले जो कहते हैं जेडीयू को फायदा होगा। आरजेडी को 18.68% लोगों ने माना कि आरजेडी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा, ये 26.37% लोगों ने माना और इनमें से सभी को फायदा होगा, ये 26.92% लोगों ने माना, जबकि 19.24% लोगों की कोई राय नहीं थी।